हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जियाओली झैंगचैंग और सीलिंग अपने कोर्टयार्ड में लेके आ गया होता है। जियाओली बोल रहा होता है कि यहाँ की आवाज़ों को ध्यान से सुनो। आवाज़ों को सुनने के बाद झैंगचैंग बोल रहा होता है कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं, भरी दोपहर में आपकी फैमिली में सिस्टम चल रहा है, ये तो काफी बेशर्मी की बात है। जियाओली बोल रहा होता है कि आखिर इसमें क्या ही गलत है, ये जियाओ फैमिली का कोर्टयार्ड है, हमारे बच्चे पे जो भी चाहे वो कर सकते हैं। फिर शिलिन पूछती है कि आखिर ये पहाड़ कैसे फट गया। जियाओली बताता है कि रात को हमारे बच्चों ने काफी मेहनत करी और लोगों ने पहाड़ी फाड़ दिया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो रात भर रुक के देखिए, रात को आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर जो जियाओ फैमिली के बच्चे हैं वो क्या टैलेंटेड हैं। शिलिन सोच रही होती है कैसी बेकार फैमिली है। जियाओ चैन बोल रहे होते हैं मेरी फैमिली के बारे में जानने के बाद में आखिर आप लोगों को मेरी फैमिली के बारे में क्या सोचना है। जो वहाँ पे झैंगचैंग और शिलिंग होते हैं वो कुछ भी नहीं कह रहे होते। जियाओ चैन बोलते हैं यहाँ पे दो ही लोग हैं और मैं आप दोनों से ही बात कर रहा हूँ, आखिर आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे। झैंगचैंग बोल रहा होता है कि आपकी जियाओ फैमिली का आउटर कोर्टयार्ड है, अगर आपकी जियाओ फैमिली इतनी मेहनत करती है तो उनके पास इतने कम मेंबर्स तो नहीं होंगे, आखिर बाकी लोग कहाँ पर हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरे साथ में आओ। जियाओली बोल रहा होता है फादर आप लोगों को जहाँ पे लेके जा रहे हैं वहाँ जियाओ फैमिली के सबसे पावरफुल बच्चे रहते हैं, इन लोगों को वहाँ ले जाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। जियाओ चैन बोल रहा होता है नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। झैंगचैंग सोच रहा होता है अगर इतनी बड़ी जियाओ फैमिली के अंदर हमें 10 ही बच्चे मिल गए जो काफी टैलेंटेड हुए तो हमें काफी हाई क्वालिटी के एलिक्सिर्स मिलेंगे। वहीं अगर हमें 20 ऐसे बच्चे मिल गए जिनके पास में काफी अच्छी क्वालिटी टैलेंट हो तो हम लोग एलईडी सेबल बना दिया जाएगा, और अगर हम एलईडी सेबल बन गए तो ये हमारे काफी अच्छा रहेगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि आप हमारे साथ में आ रही हैं, तभी दोनों बोलते हैं फालतू बातें करना बंद करो और हमें वहाँ पे लेके चलो। फिर जो वहाँ पे जियाओ चैन होता है अपनी ब्लाइंड नाइट टेक्निक का यूज करने लगता है। रियल टाइम में हम देखते हैं सारे बच्चों को जो काफी मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वही कुछ बच्चों ने काफी हैवी वेट्स को उठा रखा होता है। जियाओली बोल रहा होता है टैलेंटेड बच्चों को तो कोई भी पिक कर लेगा, अब पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। वही शिलिन और झैंगचैंग को दिख रहा होता है कुछ फालतू से मोटे बच्चे जो कि काफी आलसी हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। झैंगचैंग बोल रहा होता है इतने बेकार लोग भी आपकी फैमिली के इनर कोर्टयार्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। जियाओली बोल रहा होता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप जिस बच्चे यहाँ पे ट्रेन होते हुए देख रहे हैं वो हमारी फैमिली के टॉप 10 बच्चों में से एक है, ये कहीं से ही वीक नहीं है। शिलिन बोल रही होती है हमने सही कहा था, लगता है आपकी जियाओ फैमिली काफी बेकार फैमिली है, इनसे ज्यादा बेटर बच्चे तो हमें ऑर्डिनरी फैमिली में मिल जाते हैं, हमने यहाँ पे काफी टाइम वेस्ट कर दिया। शिलिन और झैंगचैंग बोल चलो आगे देखते हैं, क्या पता हमें कुछ और बंदे मिल जाए। जियाओली बोल रहा था फादर यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। जियाओ चैन बोल रहा होता है यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, यहाँ पे जिनको भी देखना देख लेने दो। जियाओली सोच रहा होता है हमें समझ में आया फादर ने कोई क्यों आने दिया है, पक्का से फादर यहाँ पे किसी टेक्निक का यूज कर रहे होंगे जिसकी वजह से आखिर रियलिटी क्या है ये वो देख ही नहीं पा रहे। सच में मेरे फादर है काफी औसम है। फिर वहाँ पे वो लोग बच्चे के पास में आ जाते हैं जो काफी तेज से दौड़ रहा होता है। वही झैंगचैंग यहाँ पे दिख रहा होता है कि एक लड़का है जो कि पेड़ पे लटका हुआ है, वह दूसरा लड़का है वो अपनी वाटर गन से अटैक कर रहा है। झैंगचैंग बोल रहा होता है इन लोगों को देख देख के कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। शिलिन बोल रही होती है कि जियाओ फैमिली के पास में इतना टैलेंट है। जियाओली बोल रहा होता है मैंने तो पहले ही कहा था हमारी जियाओ फैमिली के पास में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। जियाओ चैन सोच रहा होता है यहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो सभी गोल्डन कोरियलम के 3rd लेवल पे थे, इसके आगे जितने पावरफुल बच्चे आएंगे इन लोगों को उतनी बेकार चीजें दिखेगी। अब यहाँ पे रियल मैच स्टार्ट होने वाला है। आगे झैंगचैंग सीलिंग को देखता है एक बच्चे को जो कि जमीन पे गिर जाता है, वही मोटा लड़का होता है जो कि उठ ही नहीं पा रहा होता। शिलिंग और झैंगचैंग काफी परेशान हो गए होते हैं और वो लोग बोल रहे होते थे कमजोर बंदों को देख के हमें भी काफी कमजोरी फील होने लगी है। जियाओली बोल रहा होता है कि आप प्लीज ऐसा मत कहिए, ये हमारी जियाओ फैमिली के सबसे पावरफुल बंदे हैं। झैंगचैंग बोल रहा होता है मैं सोच के शौक हो जाता हूँ कि जियाओ जिमिंग आपकी फैमिली का मेंबर है, जियाओ जिमिंग जैसे बंदे का आपकी फैमिली में पैदा होना एक ब्लेसिंग है। शिलिन बोल रही होती है मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, अगर यहाँ पे जियाओ जिमिंग नहीं होता तो जियाओ फैमिली को खत्म करने में 1 सेकंड से भी कमी लगेगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है आपने ज्यादा लोगों को देख लिया है तो आगे आप लोग का क्या कहना है। शिलिन बोल रही होती है क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। जियाओ चैन बोल रहा होता है हमने आपको इनर आउटर कोर्टयार्ड दिखा दिया है और अब हम लोग के पास में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। शिलिन जाते हुए कह रही होती है कि यहाँ पे आने के बाद में हम लोग की आंखें खुल गई, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जाते अपना ख्याल रखना। झैंगचैंग बोल रहा होता है मैं काफी दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं हम इस जियाओ फैमिली में क्यों ही आए, इससे बड़ी हम चैन फैमिली में चले जाते, हमें यहाँ पे कोई ना कोई तो मिल ही जाता। ये पूरा घर कचरों से भरा हुआ है, चाहे यहाँ पे इनर कोर्टयार्ड हो या आउटर कोर्टयार्ड, यहाँ पे लोगों सिर्फ एक चीज ही मतलब है वो है पॉपुलेशन बढ़ाने से, बाकी लोग किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिलिन बोल रही होती है अब मुझे समझ में आया कि आखिर जो जियाओ जिमिंग है वो अपने घर वापस क्यों नहीं आया और उसे खुद के लोगों से अलग क्यों कर लिया है, उसको यहाँ के यूजर डिसीजन को देख देख के काफी गुस्सा आता होगा। झैंगचैंग बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, इतने बेकार लोगों को देखते हुए किसी को भी गुस्सा ही आएगा। शिलिंग बोल रही है जियाओ जिमिंग जहाँ पे भी जाता है वो अपनी जियाओ फैमिली काफी तारीफ करता है, इसी से हम लोग काफी धोखे में रह गए थे। जियाओली सोच रहा होता है कि हमारी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं,
आगे हम देखते हो जियाओली होता है, वो जियाओ चैन के पास में आया होता है। जियाओली सोच रहा होता है जो हमारे जियाओ फैमिली के बच्चे हैं वो मिंग डायनेस्टी से ज्यादा पावरफुल बच्चों में से एक है, लेकिन जियानो पैलेस वालों के सामने ये क्या कुछ भी नहीं है, जो लोग इनकी बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहे थे। जियाओली बोल रहा होता है फादर क्या जियानो पैलेस के सामने हमारे बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि वो इससे हमारी वैल्यू नहीं कर रहे थे क्योंकि उन लोगों के पास में बहुत सारे जीनियसेस हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता है जियाओमो की प्रीवियस लाइफ में उसके पास में यूनिकॉर्न कार्टिलेज था, किनलोंग बोन मैरो थी, सुराको मेरिडियंस थी और जुआनो ब्लड था। एक ही इंसान के पास में इतना कुछ होना बहुत कमाल की बात है और ऐसे जीनियसेस के सामने हमारी जियाओ फैमिली कुछ भी नहीं है। जियाओली बोल रहा था ठीक है फादर की बात समझ रहा हूँ, लेकिन हम लोग को सच में ट्रेजर हंट में जाने की जरूरत है। जो जियानो पैलेस वाले बंदे हैं वो जरूर से वहाँ पे दिक्कतें खड़ी करेंगे और हमें यहाँ पे काफी नुकसान भी हो सकता है। जियाओ चैन बोल रहा था ट्रेजर की सही लोकेशन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और पहले हम लोग चेक करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, फिर हम लोग एक्शन लेंगे। जियाओली बोल रहा था ठीक है फादर, जब तक कि आपकी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आते हम लोग कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। जियाओ चैन सोच रहा था हमें स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, अगर हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो हमारे प्रोटेक्शन नहीं आएगी, चाहे हमारे पास कितने बच्चे क्यों ना आ जाए। अगर हम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो उसका क्या ही मतलब है। आगे जियाओ चैन होता है वो जियाओ फैमिली के पीछे वाले पहाड़ पे आ गया होता है, वहां पे कल्टीवेट करते हुए जियाओ चैन सोच रहा होता है यहाँ की जो एनर्जी थी वो पहले से काफी कम हो चुकी है और ऐसा होना वाजिब सी बात भी है। जियाओ फैमिली के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रोज यहाँ पे आके कल्टीवेट करते हैं, उन लोग यहाँ पे कल्टीवेट करने से एनर्जी काफी कम हो रही है। आधे महीने बाद हम देखते हैं जियाओ चैन को जो कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड लेवल पहुंच गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं जितना भी काम का सामान था मैं सारा यूज कर लिया, सब कुछ यहाँ पे यूज करने के बावजूद भी मैं यहीं तक पहुंच पाया हूँ। मेरी जियाओ फैमिली को जल्दी करना होगा और बहुत सारे बच्चों को पैदा करना होगा, वरना जो मेरी कल्टीवेशन है वो काफी कम रह जाएगी। आगे जियाओ चैन के पास जियाओली आ गया होता है जो कि बोल रहा था फादर जो हमारी ट्रेजर हंटिंग टीम है वो रेडी हो चुकी है, आपके एक बार कहने पे हमको बाहर भेज देंगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, उन सभी लोगों को मेरे पास में लेके आओ, मुझे देखना है कि आखिर वो लोग कितने पावरफुल है। आगे वहाँ पे जितने ही बंदे होते हैं वो जियाओ चैन के पास में आ गए होते हैं, सारे बंदे बोल रहे होते हैं एंसेस्टर हमें आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। जियाओली बोलता फादर ये लोगों का टीम लीडर है, इसका नाम है जियाओ फैंग जो कि अभी गोलोको रियलम के पीक पर है। यहाँ पे बाकी जितने बंदे भी हैं वो सभी गोलोको रियलम पर ही है और ये सभी हमारे जियाओ फैमिली टॉप जीनियसेस हैं। हम यहाँ पे काफी पावरफुल टीम को भेज रहे हैं जिससे कि हम लोग को ट्रेजर मिल सके। जियाओ चैन ये बोल रहा होता है टीम काफी कमाल की है, फिर जियाओ चैन हम लोग को मैप देते हुए कहता है कि असली मैप है, पर हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर जियानो पैलेस वाले हैं उन्होंने इस जगह की लोकेशन को लीक क्यों कर दिया। यहाँ पक्का से बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, तुम्हें हर पर काफी चौकन्ना रहना होगा, कभी वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और एक बात याद रखना ट्रेजर इतना जरूरी नहीं है जी तुम्हारी लाइफ जरूरी है, खुद को बचाने में सबसे ज्यादा ध्यान देना। जियाओ चैन की बात सुनते हुए सारे बच्चे काफी खुश हो गए होते हैं। जियाओली बोल रहा फादर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपने यहाँ पे जो भी कुछ कहा हम याद रखेंगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैजिक वेपन था जिसका यूज करते हुए तुम खुद को और जियाओ फैमिली के बच्चों को बचा सकते हो। हमने जियाओ चैन को जो आर्टिफैक्ट दिया होता है वो होता है तियानवेई हुप जो कि अपने अंदर से काफी लाइट निकाल सकता है और किसी भी पल किसी के भी सेंसेस को ब्लॉक कर सकता है। जियाओ फैंग बोल रहा होता है आर्टिफैक्ट देने के लिए आपका शुक्रिया एंसेस्टर, फिर जो पूरी टीम होती है वहां से निकल गई होती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि मैं अपने पपेट के लोगों के साथ भेज देता हूँ ताकि अगर वहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो मैं इन लोगों को बचा सकूं। उम्मीद है जो मैं पपेट सब कुछ संभाल लेगा। अगर यहाँ पे इतना भी काफी नहीं रहा तो मुझे यहाँ पर्सनली एक्शन लेना पड़ेगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लियांग किंगडम और मिंग डायनेस्टी के बीच के बॉर्डर्स को जहाँ पे कुछ बंदे इकट्ठा हो रखे होते हैं। सीलिंग और झेंचंग बोल रहे होते हैं लॉर्ड होंगजेन आपका यहाँ पे स्वागत है। होंगजेन बोल रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, हमारे जियानो सेट के लिए तूने बहुत सारे डिसाइपल ढूंढ लिया है, हमें तो मुझे प्रॉमिस किया था तुम्हें वही रिवॉर्ड मिलेंगे। होंगजेन बोल रहा होता है लेकिन यहाँ पे एक चीज काफी अजीब है, जियाओ फैमिली सिटी के बराबर बड़ी फैमिली है और उन लोगों के पास जियाओ जिमी जैसा टैलेंटेड बच्चा भी है, लेकिन तुम पूरी जियाओ फैमिली के अंदर से एक बच्चे को भी लेके नहीं आ पाए। शिरीन और झैंगचैंग बोल रहे होते लॉर्ड होंगजेन हम लोग जियाओ फैमिली गए थे लेकिन जियाओ फैमिली के अंदर एक भी काम का बच्चा नहीं है, उन लोगों के पास सिर्फ पैसा है लेकिन टैलेंट की वहाँ पे बहुत कमी है। झैंगचैंग बोल रहा था को विश्वास नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ पे क्या क्या देखा है, वहाँ के जितने बंदे वो काफी ठरकी हैं, जो आउटर कोटर के लोग हैं वो दिन भर रात भर से सिस्टम ही करते रहते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने पहाड़ ही फाड़ दिया है। वही जो इनर कोटर के लोग हैं वो तो और भी बेकार हैं, वो दिन भर आधे की तरह पड़े रहते हैं कुछ भी नहीं करते। होंगजेन बोल रहा होता अच्छा ऐसी बात है, मतलब जियाओ फैमिली में जियाओ जिमी का पैदा होना एक बहुत अजीब चीज है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अगर उनके पास कोई भी काम करने तो उनके बारे में भूल जाओ। जो यहाँ पे ट्रेजर हंट है वो चालू होने वाला है, जितने भी बच्चों को हम यहाँ पे लेके आए वो हमारे साथ में चलेंगे। मैं चाहता हूँ तुम सभी लोग काफी अच्छे से प्रैक्टिस करो और आखिर तक जिंदा रहो, जो भी यहाँ पे आखिर तक बच जाएंगे वो जियानो पैलेस के डिसाइपल बन जाएंगे। होंगजेन एक बंदे से बोल रहा होता है कि जियाओ जिमिंग के बारे में कोई न्यूज आई है, वो बंदा बता रहा होता है कि जियाओ जिमिंग के पास से कोई भी न्यूज नहीं आई, जो जियाओ जिमिंग है वो अभी भी मिंग किंगडम के अंदर ही है
और ना ही वहाँ से बाहर आने वाला है। उसको देख के सिर्फ यही लग रहा है कि उसको रेजर से कोई मतलब नहीं है। होंगजिन बोल रहा होता है यहाँ पे जियाओ जिमिंग नहीं आएगा तो जो हमारा प्लान था फ्लॉप हो जाएगा। हमने वहाँ पे एक स्पाई लगाया था तो कैसे कोई मतलब नहीं निकला, और आखिर प्रिंस लियांग को किसने मारा हमें भी पता नहीं चल पाएगा। गार्ड बोल रहा होता है जियाओ जिमिंग तो यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन जियाओ फैमिली ने अपनी एक टीम को यहाँ पे भेजा है जो कि यहाँ पे पहुंचती ही होगी। होंगजिन बोल रहा होता है कि जियाओ जिमिंग के अलावा कोई और भी ऐसा बंदा है जो काफी ज्यादा पावरफुल हो। वैसे भी झैंग चैन और शिलिन उनके घर में गए थे और उनको जियाओ फैमिली में कोई पावरफुल बंदा नहीं मिला। यहाँ तक उनको जितने ही बंदे मिले वो सभी काफी ज्यादा बेकार थे। जियाओ फैमिली वालों के यहाँ पे आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो लोगों को बिल्कुल भी ध्यान मत देना। हम लोग अपने काम से मतलब होना चाहिए। वक्त आ चुका ट्रेजर हंट पर चलने का। यहाँ पे अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो है जियाओ जिमिंग। जियाओ जिमिंग के हर एक एक्शन पे ध्यान देते रहना, और अगर उसकी तरफ से कोई मूवमेंट हो तो मुझे क्या बता देना। सीन जो होता है हम देखते हैं जियाओ फैंग को। जियाओ फैंग बोल रहा होता है बाहर किसी को मत बोलना कि तुम जियाओ फैमिली से बिलोंग करते हो। हम लोग को बोलना कि हम कियाओ फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि लियाओ किंगडम के अंदर है। जियाओ चैन सोच रहा होता है जियाओ फैंग है, ये काफी समझदार बच्चा है। यहाँ पे सभी लोगों को मना कर दिया अपनी रियल आइडेंटिटी बताने से। सच में मेरे जैसे होने के काबिल है। सारे बच्चे बोल रहे होते हैं ठीक है बेटा जियाओ फैंग, हाँ की बातें को समझ चुके हैं। जियाओ फैंग बोल रहा होता है अपने वर्ड्स पे ध्यान दो, तुमने भी मुझे जियाओ फैंग बोला। तभी बाकी बच्चे बोलते कि हाँ माफ करिएगा, अब से यहाँ पे ब्रदर कियाओ फैंग। जियाओ फैंग बोल रहा होता है कि हमारे एंसेस्टर ने कहा था कि हम लोग सबसे जरूरी है हमारी लाइफ, तो हमें इस चीज पे काफी ध्यान देना होगा कि हम लोग ना मरे। अगर हमने किसी काफी पावरफुल इंसान को मार दिया या फिर किसी पावरफुल फोर्स को ऑफेंड कर दिया तो फिर कियाओ फैमिली है वो बर्बाद होगी, और अगर हम लोग को फायदा हुआ तो पूरा फायदा मिलेगा जियाओ फैमिली को। जियाओ चैन सोच रहा होता है इन बच्चों को लेके मुझे कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी काफी सुलझे और समझदार बच्चे हैं। जियाओ फैमिली के लिए ये एक ब्लेसिंग है क्योंकि पास काफी पावरफुल और काफी समझदार बच्चे हैं। सिस्टम बता रहा होता है कि जियाओ फैमिली के अंदर एक बहुत पावरफुल बच्चा पैदा हुआ है। ये बच्चा किसी काफी पावरफुल इंसान की रीइंकार्नेशन है, और ये वो छठा बच्चा है जो किसी की रीइंकार्नेशन है। इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे इमॉर्टलिटी मिल रही है। आपको पहले भी एक ऐसा रिवॉर्ड मिल चुका है, और जो ये वाला रिवॉर्ड है ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। यहाँ की बॉडी काफी काम करेगा और आपके सोलो क्लींस कर देगा। इसके साथ ही जो भी बंदा इसको पीता है उसके सेंसेस काफी तेज हो जाएंगे और उसे किसी भी सीखने में काफी कम टाइम लगेगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है तो काफी कमाल की चीज है। एक ग्रेट मास्टर हमारी फैमिली में पैदा होने की वजह से हमें काफी अच्छे रिवॉर्ड मिले हैं। सिस्टम बता रहा हो तुम्हारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। यहाँ पे जो बच्चा रीइंकार्नेट हुआ है उसको काफी ज्यादा हेल्प करो, इसके रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें हेवनली सील की मैजिकल पावर मिलेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ जितने भी डेंजर से उन्हें खत्म कर दो और इस बच्चे को धीरे धीरे उसकी मेमोरीज को याद करने तो ये बेस्ट रहेगा। इसके रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें डिवाइन पावर रीइंकार्नेशन सील मिलेगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है अगर ग्रेट मास्टर को सब कुछ याद आ गया तो आखिर कितने पावरफुल हो सकते हैं। सिस्टम बता रहा होता है जो बंदा की फैमिली में रीइंकार्नेट हुआ है उसने रीइंकार्नेट होने के लिए काफी हेवनली मेथड का यूज किया है, और उसे अगर अभी सब कुछ याद आ गया तो इसमें काफी दिक्कतें हो सकती हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता है ना इस बच्चे को सब कुछ याद दिला सकता हूँ और ना ही मैं इसकी मेमोरी को इरेज कर सकता हूँ, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम देखते जियाओ चैन के पास जियाओ फैमिली का एक बंदा आता है जिसके हाथ में छोटा सा बच्चा होता है। सिस्टम बता रहा होता है कि इस बच्चे का नाम है जियाओ लेन और इस बच्चे की कल्टीवेशन है गोल्डन कोरियलम का फर्स्ट लेवल। ये बच्चा काफी पावरफुल बंदे की रीइंकार्नेशन है और इसके पास बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर है जैसे कि हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन बीड जिसका यूज करते हुए कोई भी अपने लेवल को काफी जल्दी बढ़ा सकता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि अब समझ में आया कि आखिर ये बच्चा कितना पावरफुल है। अपने जन्म होने के साथ में ही ये गोल्डन कोरियलम पर है, तो सच में इसके पास मार्शल आर्ट के बहुत सारे सीक्रेट्स पड़े हुए होंगे। फिर जियाओ चैन अपने पास स्क्रोल खोल लेता है। स्क्रोल खुलता हुआ देख के जियाओ लेन काफी खुश हो गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मुझे पता है कि आप एक ग्रेट मास्टर है, अपने आइडेंटिटी को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे जियाओ फैमिली में रीइंकार्नेट हुए हैं, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तभी जियाओ लेन बोलता मुझे कभी नहीं लगा था कि जियाओ फैमिली के एंसेस्टर होंगे, वो तो कमाल के मास्टर होंगे और आप मुझे यहाँ पे काफी अच्छी क्वालिटी की टीवी ऑफर कर रहे हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि आप मुझे एंसेस्टर कह रहे हैं, इसका मतलब आप खुद को जियाओ फैमिली का सन मानते हैं। जियाओ लेन बोल रहा था पिछले लाइफ में मैं क्या था मुझे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि मुझे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। मुझे भाई काफी नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, मुझे किसी बड़ी कल्टीवेशन फैमिली में जन्म नहीं लेना था क्योंकि कल्टीवेट कर करके मैं काफी बोर हो चुका हूँ। जियाओ लेन सोच रहा होता है कि मेरे सामने एंसेस्टर खड़े हैं, ये काफी पावरफुल मास्टर है, आखिर किस रियलम पे मैं ये देख भी नहीं पा रहा हूँ, पक्का गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर है, इसी से रियल पावर को मैं देख ही नहीं पा रहा। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि आप गलत समझ रहे हैं, जो भी जियाओ फैमिली है क्योंकि कल्टीवेशन फैमिली नहीं है, हम लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं और हम लोग का मेन मोटिव है पॉपुलेशन बढ़ाना। आगे जियाओ चैन बोल रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर जो एंशिएंट मास्टर है आखिर कहाँ से बिलोंग करता था, लेकिन अब ये मानने के लिए तैयार है कि जियाओ फैमिली से बिलोंग करता है और यही वो चीज है जो कि मैं चाहता था। हमारे फैमिली में काफी फायदा हुआ है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपको रिवॉर्ड के तौर पे डिवाइन सील इनकार्नेशन मिलती है। तभी जियाओ चैन होता है वो डिवाइन सील जियाओ के सर में डाल देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जो डिवाइन सील में किसी भी काम नहीं आने वाली,
पर जियाओलिन ने काफी ज्यादा काम की है। जियाओलिन बोल रहा होता है कि मुझे इतना अच्छा रिवॉर्ड देने के लिए आपका शुक्रिया एंसेस्टर। जियाओलिन सोच रहा होता है मुझे भी पैदा हुए कुछ सेकंड्स ही हुए हैं, हालांकि मैं एक रीइंकार्नेशन हूँ, फिर मेरे पास बहुत ही कम पावर थी, लेकिन एंसेस्टर की पावर देने के बाद में मेरे पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स आ रही है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं जियाओलिन को रिवॉर्ड पसंद आया, ये तो काफी अच्छी बात है। अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी चीज चाहिए हो या फिर किसी भी टाइप की एडवाइस चाहिए हो तो तुम मेरे पास में आ सकते हो, तुम्हारे एंसेस्टर तुम्हारे हमेशा खड़े हैं। जियाओलिन सोच रहा होता है मेरा एंसेस्टर एक काफी पावरफुल इंसान है जिन्हें यहाँ पे किसी भी चीज का लालच नहीं है, इसी वजह से इन्होंने मुझे काफी कमाल की मैजिकल पावर्स दे दी है। जियाओलिन बोल रहा होता है एंसेस्टर को शुक्रिया मुझे गिफ्ट देने के लिए, पर मैं इतना बेकार बंदा नहीं हूँ जो कि सिर्फ गिफ्ट लेना जानता है। मेरी लास्ट बॉडी थी जहाँ पे मैं गिर गया था, वहीं मैं मर गया था और वहीं मैं दफन भी हो गया। वहां पे भी काफी कमाल के ट्रेजर बचे हुए होंगे, अगर वो इस वर्ल्ड में किसी को मिल जाए तो वो बंदा काफी पावरफुल बन सकता है। एंसेस्टर वहां पे बंदों को भेज सकते हैं वहां के रिवॉर्ड्स को लेने के लिए। जियाओ चैन बोल रहा होता तुम्हारी जो कब्र है वो ऑलरेडी खोद दी गई है और वहां पे ट्रेजर निकालने के लिए बहुत सारे बंदे पहुंच चुके हैं, तुमका पैदा होने में काफी टाइम लग गया। जियाओलिन सोच रहा होता है क्या मेरी कब्र भी खोदी जा रही है, ये तो काफी अजीब जगह है। सीन जो था हम ट्रेजर लेने के लिए बहुत सारे बंदे इकट्ठा हो गए होते हैं। जियाओ फैमिली के बंदे बोल रहे होते हैं यहाँ पे जिनजंग पहले से बहुत सारे बंदे आ रखे हैं, लेकिन वहाँ पे जितने बंदे किसी डायरेक्शन में खड़े हैं, लगता है जो हमारा मैप और जो उनका मैप वो बिल्कुल अलग है। कोई बंदे बोल रहे थे जियाओ फैंग आखिर में क्या करना चाहिए। जियाओ फैंग बोल रहा होता है मेरे पास में काफी कमाल का प्लान है, तुम लोगों को मेरे प्लान को सुनना चाहिए। जियाओ फैंग के प्लान को सुनने के बाद में सारे बंदे बोल रहे होते बदल किया हो, आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर हम आपके प्लान के हिसाब से चलेंगे तो हमें ट्रेजर नहीं मिल पाएगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरी बात मानो, अगर हम मेरे प्लान के हिसाब से चलेंगे तो हम पक्का से बच जाएंगे, वरना हम लोग फालतू जियानो पैसे वालों के हाथों मारे जाएंगे। सारे बंदे बोल रहे होता है प्लान काफी कमाल का है, ठीक है फिर हम आपकी बात को मानते हैं। जियाओ फैंग बोल रहा होता तुम सोचो काफी कमाल के प्रदर्श हो। हम देते होंगजिंग के पास में उसका गार्ड आ गया होता है जो कि बोल रहा था कि वैली के आसपास में तकरीबन 300 लोग हैं। होंगजिन बोल रहा होता तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे हम लोग के पास टाइम की कोई कमी नहीं है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक टैब बिछा रखा है, जितनी मछलियां उसमें फंस जाए उतना ही बेहतर है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं शिलिन और झैंग चैंग को जो कि साथ काफी सारे बंदों को लेके ट्रेजर हॉल के बाहर खड़े होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं यहाँ का जो ऑरा है वो काफी कमाल का है, अगर कोई यहाँ पे बैठे कल्टीवेट करे तो वो काफी जल्दी आगे बढ़ सकता है। तभी हम देखते हैं अंदर से एक बच्चा बाहर आता है, जिसको देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आए। झैंग चैंग बोल रहा होता है कि तुम जियानो पैलेस को ज्वाइन करने के लिए आए हो। वो बच्चा बोल रहा होता है कि मैं तुम लोग से कुछ भी लेने के लिए नहीं आया, उल्टा तुम यहाँ पे जो भी कुछ लेने के लिए आए हो वो ऑलरेडी मेरा है। सारे शौक होते हुए बोल रहे होते ये बंदा बोल रहा है कि ये इसकी कब्र है, इसका मतलब ये एम्परर मिंगुआन है। काय सालाना बता रहा होता कि और कोई नहीं जियाओलिन है, जिसने कि अपने हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन बीट का यूज कर लिया और उसका यूज करने की वजह सिर्फ एक दिन के अंदर ही ये 8 साल का हो चुका है। हालांकि अभी सिर्फ 8 साल का ही है, लेकिन हमें सभी बंदों को संभालने के लिए काफी है। झैंग चैंग बोल रहा होता है बच्चे सच में काफी कमाल की बात है कि इतनी कम एज के अंदर तुम गोलोको रियलम के 9th लेवल पर हो, पर जो एम्परर मिंगुआन थे वो इतने यंग हो ही नहीं सकते। तुम तो एक बहुत ही छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे में तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, हमारा जियानो पैलेस को ज्वाइन कर लो, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानी तो तुम पक्का से मारे जाओगे। जियाओलिन बोल रहा था तुम जैसा कमजोर इंसान मुझे मारेगा। शिलिन बोल रही थी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की, अब तुम्हें पक्का से मरोगे। ये बोलते वो जियाओलिन पर अटैक कर देती है। जियाओलिन बोल रहा होता है कि मेरी ही कब्र पे तुम मुझे लूटने के लिए आए हो और तुम लोग मेरे पे अटैक भी कर रहे हो, तुम लोग तो काफी शिनलेस निकले। फिर जियाओलिन पर अटैक करते हुए उसके स्पेशल हैंड को फाड़ देता है। हाँ सिर्फ एक अटैक की वजह से ही शिलिंग की हाथ काफी खराब हो गई होती है। वही झैंग सभी लोगों से बोल रहा होता है मास्टर काफी पावरफुल है, जल्दी यहाँ सभी लोग भाग जाओ। सीन चल होता है, हम देखते हैं जियाओ चैन को जिसको सिस्टम बता रहा होता है कि आपको डिसाइडर जियाओलिन ने जियानो पैलेस के झैंग चैन को मार डाला, साथ ही शिलिंग को भी मार डाला है। थोड़ी देर बाद जियाओ चैन को फिर से नोटिफिकेशन आती है कि आपके डिसाइडर जियाओलिन ने जियानो पैलेस के 32 बच्चों को मार डाला है जो कि सभी जीनियसेस थे। जियाओलिन की पावर के वजह से जियानो पैलेस के जितने बंदे थे वो वहां से भाग रहे हैं। अभी तो जियाओलिन है उसे जियानो पैलेस के 10 बंदों को मार डाला है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जो जियाओलिन है वो एक काफी पावरफुल मास्टर हुआ करता था। उसके बाद जो हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन बीट था उसने उसे 1 साल के अंदर ही 8 साल की कल्टीवेशन दे दी और अभी जियाओलिन इतना पावरफुल है कि वो एक झटके के अंदर ही निंजा सोरियल के बंदों को मार डाले। सच में उसकी पावर काफी टेरिफाइंग है, बड़ा होने के बाद वो काफी पावरफुल मास्टर बनेगा। फिर जियाओ चैन हेवनली बुक को निकालते हुए बोल रहा होता है अगर मेरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर किसी ने भी अटैक किया तो इस बुक का यूज करते हुए मैं उसे मार डालूंगा। सीन जो होता है हम देखते जियाओ फैंग को जो कि आगे बढ़ रहा होता है, वही वहां से बंदे भागते हुए कह रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई भी ट्रेजर नहीं है, उल्टा यहाँ पे काफी पावरफुल मास्टर जो कि हम लोग को मार रहा है। जियाओ फैंग बोल रहा होता है मैं तो आगे बढ़ूंगा क्योंकि हमारी कियाओ फैमिली को हमें काफी आगे बढ़ाना है। होंगजिन बोल रहा होता है आखिर कैसी कियाओ फैमिली है जिनको मौत से भी डर नहीं लगता और वो अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। होंगजिन के चेले बोल रहे होते लड़के तुम आगे मत बढ़ो, यहाँ पे आगे बढ़ने तुम फालतू ही मारे जाओगे। अंदर एक काफी पावरफुल मास्टर है जो कि सभी लोग को मार रहा है
होंगजिन बोल रहा होता है कि याओ फैमिली के लोग यहाँ पे आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो ये पूरी वैली है हमारे अंडर में है। फिर होंगजिन बोलता है फॉर्मेशन को स्टार्ट करो। वहां फॉर्मेशन को स्टार्ट करने के बाद में सभी लोग फंस गए होते हैं। जियाओ फैमिली के बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर हम लोग क्या करें। होंगजिन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे काफी दिनों से हूँ और मैंने काफी मेहनत भी करी है, पर पता नहीं कियाओ फैमिली कहाँ से अपीयर हो गई, जो कि हम सबको लेने की फिराक में पड़ी हुई है। ये बोलते हुए कियाओ फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। कियाओ फैंग सोच रहा होता है जो ये लॉर्ड होंगजिन है ये तो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का मास्टर है, आखिर अब मैं क्या करूं, इसके अटैक से मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन चले यहाँ पे मरने से पहले मैं अपने बहुत सारे लोगों को बचा लिया है, अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं रहा। तभी हम देखते हैं टेलीपोर्ट होते हुए जियाओ चैन आता है। जियाओ चैन के पपेट और अटैक टकराने की वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है तो काफी बेकार बात है कि जब मैं पपेट डिस्ट्रॉय हो गया और वहां पे कुछ भी नहीं बचा, लेकिन तब मुझे अपने फिंगर का यूज करना ही पड़ेगा। सीन चलता है, हम देखते हैं जियाओ फैंग को। जियाओ फैंग बोल रहा होता है सीना का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मैं ये तो नहीं देख पाया कि आखिर आप कौन थे, लेकिन सिर्फ मुझे बचाने के लिए आपने अपनी जान दे दी। आपकी इस ग्रेट काइंडनेस को जियाओ फैंग कभी भी नहीं भूलेगा। फिर जब वहाँ पे जियाओ फैंग होता है उड़ते हुए जाने लगता है। होंगजिन बोल रहा होता है कि आखिर वो बुढ़ा कौन था जिसने कि मुझे ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक इस बच्चे को बचाने के चक्कर में वो खुद ही मारा गया, पर वैसे ये बच्चा यहाँ से कहीं भी नहीं भाग सकता क्योंकि मैंने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है और ये जो फॉर्मेशन है काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। फिर जो होंगजिन जियाओ फैंग का पीछा करने लगता है। होंगजिन बोल रहा था तुम एक छोटी चीटी हो जो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकता। होंगजिन सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूं, ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और लगता है मैं पीछा कर ही जा रहा है। तभी होंगजिन आसमान में देखता है एक तीर को जो कि बहुत ही पावर के साथ में उसकी तरफ आ रहा होता है। होंगजिन बोल रहा होता है आखिर ये क्या चीज है और ये किसे शूट करी होगी। फिर अपनी पावर का यूज करते हुए होंगजिन को रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो जो तीर होता है वो नहीं रुकता और वो आगे बढ़ते होंगजिन के हाथ में लग जाता है। होंगजिन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास काफी अच्छी क्वालिटी के एग्जिट थे, वरना मैं पक्का से यहाँ पे मारा जाता। हम देख जियाओ चैन के अटैक की वजह से होंगजिन एक हाथ कट गया होता है। होंगजिन बोल रहा है जिसने भी अटैक किया है कम से कम वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर तो है ही, मुझे इस बंदे के बारे में पैस को रिपोर्ट करना ही होगा। तो अभी हम देते जियाओ चैन को जो कि डिवाइन फिंगर का यूज करते हुए होंगजिन पर अटैक कर देता है। जियाओ चैन के अटैक से बचते हुए होंगजिन बोल रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियानो पैलेस पर अटैक करने की। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जो हमारे पैलेस लॉर्ड है वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तभी जियाओ चैन तो फिर से अपने एरो से अटैक कर देता है। होंगजिन बोल रहा होता है क्या फिर से एक और एरो। जियाओ चैन बोल रहा होता है गेम ओवर होने वाला है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपने अपने डिसेंडेंट जियाओ फैंग को बचाया है, इसी से रिवॉर्ड के तौर पे फर्स्ट लेवल का मैजिक वेपन मिलता है जिसका नाम है स्पेस फॉरबिडन बीड। आपने अपने होंगजिन को काफी कमजोर कर दिया था, उसके बाद डिसेंडेंट जियाओ फैंग ने होंगजिन को मार डाला और जियाओ फैंग को सेकंड लेवल का ट्रेजर सुपीरियर मैजिक वेपन मिला है जिसका नाम है नेमसेक सोल आर्मर। यहाँ पे आपने और आपके डिसेंडेंट ने काफी मेहनत करी है, इसी से आपको काफी हाई क्वालिटी का आर्मर मिलता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के मास्टर को नहीं मार पाया। चलो ये तो काफी अच्छी बात थी कि वहाँ पे जियाओ फैंग था जिससे कि मौका पाते इस मास्टर को मार डाला, वरना यहाँ पे मेरे बारे में सब लोगों को पता चल जाता। सिस्टम बता रहा होता है जो फर्स्ट लेवल का मैजिक वेपन है द स्पेस सीलिंग फॉरबिडन बीड, वो कहीं के स्पेस को सील कर सकता है और यहाँ पे इसका यूज करते हुए आप अपने एनिमी को भागने से रोक सकते हो। और दूसरा को रिवॉर्ड मिला है मूत यांगशेन जो किसी के भी स्पिरिचुअल रूट को काफी बढ़ा सकता है और उसे काफी पावरफुली बना सकता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है दोनों ही आइटम काफी कमाल के हैं। मेरी फैमिली से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काफी लो क्वालिटी स्पिरिचुअल रूट है। मूत यांगशेन लिजी के साथ में फैमिली में से बहुत सारे लोग हैं जो कि एक नॉर्मल बंदे से एक जीनियस बन जाएंगे। ये तो काफी बेकार बात है कि हमारी फैमिली के अंदर कोई भी हाई लेवल का एल्केमिस्ट नहीं है और यहाँ तक कि मैंने भी ऐसा कभी भी एल्केमी पे ध्यान नहीं दिया। लगता है कि अब मुझे एल्केमी सीखनी ही होगी। सीन चलता है, हम देते जियानो के एक बच्चे को जो कि एक मास्टर के सामने बैठा हुआ होता है। वो मास्टर बोलता है मुझे एक्सप्लेन करो आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। जियानो पैलेस का बंदा बोल रहा होता है कि कियाओ फैमिली थी जो कि लियाओ किंगडम की फैमिली है, उनको जो एंसेस्टर है वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर है और उन लोगों ने काफी खतरनाक अटैक कर दिया, यहाँ तक कि मैं लॉर्ड होंगजिन को उन्हीं लोगों ने मार डाला। वो मास्टर बोल रहा होता है कि हमने प्लान किया था कि पहले हम लियाओ किंगडम से डील करेंगे, उसके बाद मिंग डायनेस्टी से और सबसे आखिर में लियाओ किंगडम से। लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जो कमी लियाओ किंगडम वाले लोग हैं वो हमारी मर्जी के बिल्कुल भी काबिल ही नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने हम पे अटैक करके हमारे काफी पावरफुल मास्टर को मार डाला। मुझे लियाओ किंगडम वाले पे काफी गुस्सा आ रहा है और वो यहाँ पे नहीं बच पाएंगे। फिर जहाँ पे शैडो मास्टर होता है वो रेड फिनिक्स गॉड और ब्लू शैडो गॉड को बुला लेता है। रेड फिनिक्स गॉड और ब्लू शैडो गॉड दोनों वहाँ पे आते हुए कहते हैं कि हाँ मास्टर हम यहाँ पे आ चुके हैं। शैडो वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम लोग जाके मिंग किंगडम और लियाओ किंगडम को संभाल लो, वहाँ पे जितने भी स्ट्रॉन्ग बंदों को खत्म कर देना और हमारे जियानो किंगडम का नाम रोशन करना। वह मैं पर्सनली जा रहा हूँ कियाओ फैमिली के पास में जो कि लियाओ किंगडम के अंदर है। आखिर कमियों की हिम्मत कैसी हुई हमारी फैमिली पर अटैक करने की और हमारे सारे बंदों को मारने की, और वो यहाँ पे मरने वाले हैं।
ब्लू शैडो गॉड और फिनिश गॉड बोल रहे थे हाँ मास्टर, आपने जो भी कहा वही मानेंगे। आगे हम देखते जियाओ चैन के पास में जियाओलिन आ रखा होता है। जियाओलिन बोल रहा होता है एंसेस्टर, मुझे मेरे पास्ट लाइफ की कुछ बातें याद आ चुकी हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है ये तो काफी कमाल की बात है। जियाओलिन बोल रहा होता है एंसेस्टर के प्रोटेक्शन के साथ में मैं काफी आराम से कल्टीवेट कर सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जियाओ चैन बोल रहा था लिन क्या तुम्हें एल्केमी आती है? जियाओलिन बोल रहा होता है कि हाँ मुझे एल्केमी आती तो है पर मैं उससे उतना अच्छा नहीं हूँ, बल्कि मैं म्यूजिक बजाने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। जियाओ चैन बोल रहा होता है एक बार रेसिपी को ट्राई करो, क्या तुम इसे बना सकते हो? जियाओलिन सोच रहा होता है तो काफी कमाल की चीज है, ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज है जिसका यूज करते हुए हम लोग स्पेशल रूट को एनहांस करने वाले पिल्स बना सकते हैं। आज तक इस टेक्निक के बारे में मैंने सिर्फ लेजेंड्स में सुना था, पहली बार ऐसी किसी टेक्निक को अपने सामने देख रहा हूँ। ये एक टॉप नॉच ट्रेजर है जिसका यूज करते हुए पूरी जियाओ फैमिली काफी पावरफुल बन जाएगी। जियाओलिन बोल रहा होता है एंसेस्टर मुझे माफ करिएगा लेकिन इस एलिक्सिर को लेके मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जियाओ चैन बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम जाके कल्टीवेट करो, एल्केमी का क्या करना मैं खुद सीख लूंगा। आगे हमें जियाओ सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जोंग लिंगजिंग नाम की एक लड़की को जो कि बोल रही होती है मदर आपकी बेटी आपको लेने के लिए आ चुकी है। सीन जो होता है हम देखते हैं जियाओ चैन के पास जियाओली आ रखा होता है। जियाओली बोल रहा होता है फादर आखिर आपने मुझे क्यों बुलाया है? जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कोई मेडिसिनल मटेरियल बता रहा हूँ जो कि तुम्हें सीक्रेटली खरीदते रहने हैं और तुम्हें यहाँ पे काफी स्पिरिचुअल हर्ब्स को हमारी जियाओ फैमिली में प्लांट कर देना है जिससे कि मेडिसिनल मटेरियल्स की हमें कोई भी कमी ना हो और आखिर हम लोग कितने मटेरियल खरीद रहे हैं इसके बारे में किसी को पता ना चले। जियाओली बोल रहा होता है फादर अब ऐसे बहुत सारे लोग हो चुके हैं जो जियाओ फैमिली पे ध्यान देते कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं मटेरियल्स कैसे खरीदूंगा जिससे सबको लगे कि हम बिजनेस करने वाले हैं पर मैं उसे अपने घर में लेके आ जाऊंगा। यहाँ पे जो आधे मेडिसिनल मटेरियल्स है वो मैं जल्दी ही लेके आ जाऊंगा, लेकिन जो उनमें कुछ मेडिसिन तो काफी ज्यादा रेयर है वो मुझे जाके बाकी जगह से खरीदनी पड़ेगी जिससे काफी ज्यादा आराम से बिना किसी को पता चले ही हमारे पास काफी मेडिसिनल मटेरियल आ जाएंगे। जियाओ चैन सोच रहा तो जियाओली है वो वैसे काफी समझदार हो चुका है, जो मेडिसिनल मटेरियल की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब अगला स्टेप है एल्केमिस्ट बनने का कि यहाँ पे एल्केमिस्ट बनने के लिए मुझे खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मू तियान शेंग है वो एक 5th लेवल की पिल रेसिपी है और जो जियाओ फैमिली सबसे हाई रैंक की एल्केमिस्ट है वो भी 2nd लेवल पर ही पहुंचा है। जियाओ चैन सोच रहा होता है मेरी फैमिली के पास में कोई भी अच्छा बंदा नहीं है जो कि एल्केमी कर सके और यहाँ पे किसी को सिखाने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि किसी को भी सीखने में काफी टाइम लग जाएगा, पर मुझे इस चीज को लेके जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि जो टेक्निक है काफी कमाल की टेक्निक है, इसका यूज करते मेरी फैमिली का हर एक बंदा काफी पावरफुल बन जाएगा। तभी जियाओ चैन नोटिफिकेशन आती है कि वो डिसेंडेंट है जियाओमो वो प्यारे में गिर चुका है। आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जियाओमो पे लोगों का एडवांटेज उठाए और वहां से निकल जाए, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको रिफाइनिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जियाओमो से लड़के शादी कर ले, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको आइस प्योर जेड बॉडी मिलेगी। सिस्टम बता रहा होता है जियाओमो जो कि डिसेंडेंट है वो एक सिटी के अंदर गया था जहाँ वो जियांग के नाम की एक लड़की से मिल गया। काफी ज्यादा वहां पे रहने के बाद में उन दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ गई, लेकिन जो जियांग कियान थी उसे बोलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि जो उसके फैमिली रूल्स और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी ज्यादा अलग थे। वही जियाओमो के अंदर ये बोलने की हिम्मत थी क्योंकि आपके फैमिली रूल्स और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा ईजी है, लेकिन यहाँ पे जियाओमो के ऊपर अटैक कर दिया गया और जियाओमो को बचाने के चक्कर में जियांग कियान काफी घायल हो चुकी है। जियाओमो को अपनी फीलिंग से काफी डर लग रहा है क्योंकि पहले इन सब मैटर के चक्कर में वो मर चुका है और उसे काफी गंदी मौत मिली थी, लेकिन इस बार वो क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा। जियाओ चैन बोल रहा होता है चीज काफी खतरनाक हो चुकी है, एक एंसेस्टर होते हुए यहाँ पे जियाओमो क्या करना चाहिए मुझे बताने में काफी शर्म आ रही है क्योंकि अगर देखा जाता है ये बच्चों का मैटर है, पर मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पहले मैं उस लड़की को देखूंगा क्या वो कैसी लड़की है, फिर ही मैं कोई डिसीजन लूंगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन में मुझे काफी अच्छे रिवॉर्ड मिल रहे हैं। जियाओ चैन बोलता है मैं पैनल खोलो, हम देखते जियाओ चैन की एज 139 ईयर्स हो चुकी होती है, वहीं उसके पास टोटल 7000 ईयर्स की लाइफ बाकी है और जियाओ चैन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 3rd लेवल पे पहुंच चुका है। जियाओ चैन के पास बहुत सारे मैजिक वेपन आ चुके हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। जियाओ चैन उस पैनल को देख ही रहा होता है तो उसे बाहर चलाने की आवाज आती है, जियाओली तुम कभी ना बाहर निकलो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। हम देखते बाहर लिंगजिन को जो कि अंदर आ गई होती है। गार्ड बोल रहा होता है लड़की हमारी जियाओ फैमिली में घुसते जा रही है और यहाँ तक इसने जियाओ फैमिली के बच्चों को घायल भी कर दिया है, अगर तुमने हमें एक अच्छा आंसर नहीं दिया तो आज तुम जियाओ फैमिली से ऐसी बाहर नहीं जा पाओगी। लिंगजिन बोल रही होती है तुम्हारी जियाओ फैमिली है वो एक नंबर कमीनी फैमिली है, उसके मैं जियाओ को बोले बाहर आने के लिए, आज मैं उसे मार डालूंगी। जियाओ चैन बोल रहा होता आखिर लड़की कौन है जिसने यहाँ पे गार्ड्स को घायल कर दिया है और एक काफी गुस्से में जियाओ को बुला रही है। वैसे आखिर ये जियाओ कौन है? सिस्टम बता रहा था जियाओ है वो आपकी 4th जनरेशन का डिसेंडेंट है और जियाओ से सिस्टम काफी इम्प्रेस्ड है। जियाओ बचपन से ही काफी सुंदर था, उसके बड़े होने के साथ में काफी अच्छा दिखने लगा, हालांकि जैसे क्वालिफिकेशन और कल्टीवेशन है वो कुछ खास नहीं है, लेकिन अच्छे लुक्स की वजह से उसने काफी कमाल का काम किया है। उसके बाद टोटल 68 कंकुबाइंस है
और उसने अभी तक जियाओ फैमिली को 132 चिल्ड्रन दे दिए हैं। जियाओ फैमिली ये डिसेंडेंट सबसे ज्यादा कमाल का है। अगर यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे और आ जाए तो पूरी पॉपुलेशन को कुछ सालों में काफी ज्यादा कर देंगे और हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाहर हम देखते हैं लिंजिन को, जिसको कि सारी गार्ड्स ने घेर लिया होता है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं हमें आंसर दो वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। लिंजिन सोच रही होती है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि जियाओ फैमिली है वो इतनी पावरफुल हो सकती है। यहाँ पे कहा जाता है कि सिर्फ जियाओ जिमिंग ही है जो कि गोलोको रियलम पर है, पर यहाँ तक जितने भी गार्ड्स यहाँ पे खड़े हैं वो भी गोलोको रियलम पर है। मदर मुझे माफ करिएगा, आपकी बेटी काफी बेकार निकली और वो आपका रिवेंज नहीं ले सकती। लगता है मैं पे कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। हम देखते हैं लिंजिन की तरफ काफी अटैक बढ़ रहे होते हैं। रोते हुए लिंजिन बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे मर भी गई तो यहाँ पे जियाओ किसी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो फिर भी काफी खुशी रहेगा। तो अभी हमें जियाओ चाहते हुए कहता है कि वहीं पे रुक जाओ। सारे बंदे बोल रहे होते हैं एंसेस्टर, आज सुनने हमें काफी अच्छा लगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है बच्ची तुम काफी लकी हो जो कि मैं यहाँ पे टाइमली आ गया। सिस्टम बता रहा होता है कि इस लड़की का नाम है झोंग लिंगजिन और इसके पास में 8 गियर की मेडिसिनल स्पिरिचुअल रूट है और ये जियाओ फैमिली की एक डिसेंडेंट है जो घर से बाहर रह रही थी। जियाओ चैन बोल रहा होता है हमारे पास में बहुत से डिसेंडेंट है और सबके बारे में पता करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आगे हम देखते जियाओ चैन के पास में जियावान आ गया होता है। लिंजिन की फोटो दिखाते हुए जियाओ चैन पूछ रहा होता है क्या तुम इसे जानते हो। जियावान बोल रहा होता है ग्रेट ग्रैंडफादर, आपको जो ग्रेट ग्रैंडसन है वो इसे नहीं जानता। जियाओ चैन बोल रहा था ठीक से सोच के आंसर दो, ये लड़की यहाँ फाइट करते हुए अंदर आई है, यहाँ तक ये मरने के लिए भी तैयार थी और इसके यहाँ पे आने का रीजन हो तुम। जियावान बोल रहा होता है फादर मैं इसको नहीं जानता हूँ, हो सकता है कोई लड़की हो जिसको मैं काफी पसंद आ चुका हूँ क्योंकि बाहर से बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि मैं अभी भी वेट कर रही हैं। तभी जियाओ चैन आगे बढ़ते हुए जियांग को थप्पड़ मार देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है ये तुम्हारी बेटी है। जियाओ बोल रहा होता है ग्रेट ग्रैंडपा प्लीज मुझे मत मारिए, मैं आपसे सच करा मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी याद भी नहीं है। जियाओली बोल रहा होता है फादर मैं झोंग लिंजिन को यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। जियाओ को देखते हुए झोंग लिंजिन बोल रही होती है तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो। तभी जियाओ चैन तो अपनी पावर को यूज करते हुए लिंजिन को वहीं पे रोक देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है बेटा लिंजिन तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो एंसेस्टर वो यहाँ पे खड़े हैं, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो तुम अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा को बोल सकती हो, चाहे मुझे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा। अगर इस कमीने ने यहाँ पे कुछ भी गलत किया होगा तो इसको मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। लिंजिन बोल रही होती ये वो 2 चीजें हैं जो कि मेरी मदर ने मेरे लिए छोड़ी थी। ये बोलते हुए लिंजिन जियाओ की फोटो रख देती है और वहीं एक पेंडेंट भी रख देती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि अब जल्दी से बताओ किस काम का तुम्हारा क्या हाथ है। शौक होते हुए जियाओ बोल रहा होता है तो झोंगजियो का सामान है, मैं इसे पहचान लिया पक्का से झोंगजियो ही है। ग्रेट ग्रैंडपा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पे मैं गलत कह रहा था। झोंग लिंजिन बोल रही होती तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने अपने बच्चे और अपनी वाइफ का ऐसे छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। पूरी दुनिया ने मेरी मॉम का मजाक उड़ाया और मैं भी काफी ज्यादा मजाक उड़ा। मुझे तो काफी गुस्सा आ रहा है कि मैं काफी कमजोर हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं मार सकती, तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो जिसको कि अपनी फैमिली से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपको डिसेंडेंट झोंग लिंजिन ये भी काफी गुस्से में है, अगर यहाँ पे इसके पास पावर होती तो ये पूरी जियाओ फैमिली खत्म कर देती। यहाँ पे रियलिटी का पता लगाने के लिए हम आपको एक रिवॉर्ड दे रहे हैं, आपको जहाँ पे रिवॉर्ड मिला उसका नाम है वाटर मिरर। इसका यूज करते आप देख सकते हैं कि आखिर रियलिटी में क्या हुआ था। जियाओ चैन सोच रहा था सिस्टम काफी कमाल का है, यहाँ पे चीजें काफी गर्मा गर्मी में चल रही थी, अब हम लोग को पता चल पाएगा कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। जियाओ चैन बोलता ठीक है सभी लोग शांत हो जाओ। लिंजिन तुम बोल रही हो कि जियाओ ने तुम्हारी मदर को धोखा दिया है, वही यहाँ पे जियाओ बोला कि ये बेकसूर है और इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। ये बोलते जियाओ चैन तो वो वाटर मिरर को बाहर निकाल देता है। वाटर मिरर के अंदर हम देखते हैं लिंजिन की मदर को जो कोई बंदों को ऑर्डर कर रही होती है कि जब वो हैंडसम लड़का था उसे पकड़ के लेके आओ और उसे कमरे में पटक देना, उसे गलती से भी हर्ट मत कर देना, मुझे काफी पसंद है। फिर हम देखते कैसे लिंजिन की मदर ने उसे बताया था कि जियाओ उसका फादर है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब जियाओ को लिंजिन की मम्मी के गार्ड पकड़ के लेके आ गए थे, तब जो लिंजिन की मदर थी वो जियाओ के ऊपर ही बैठ गई। लिंजिन की मॉम बोल रही होती तुम काफी हैंडसम हो, तुम्हारा इतना हैंडसम इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम्हें काफी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और तुम्हें पूरी लाइफ के अंदर कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। जियाओ बोल रहा होता है कि मिस प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं जियाओ फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी काफी ज्यादा वाइफ्स और कंकुबाइंस है, मैं यहाँ पे आपके लिए उन लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मैं ये बात मानता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी कंकुबाइन और वाइफ्स हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि मैं जितनी भी शादियां करी वो सभी लीगल है। तभी लिंजिन की मॉम होती है जियाओ को थप्पड़ मार देती है। लिंजिन की मॉम बोल रही होती है जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। आगे हम उनके पीछे सिस्टम हो गया होता है। लिंजिन सोच रही होती है अच्छा ये हुआ था, अब जाके मुझे समझ में आया क्या कि मदर ने पूरी लाइफ के अंदर कभी भी जियाओ को ब्लेम क्यों नहीं किया। यहाँ पे मॉम की बॉडी को देखते हुए ये बात बोल सकती हूँ कि पैदा होने के साथ उन्हें काफी खतरनाक बीमारी थी और इस बीमारी के हिसाब से वो काफी जल्दी मर जाती, इसी वजह से उन्होंने मरने से पहले जियाओ का यूज कर लिया। जियाओ सोच रहा होता जो झोंगजियो थी वो एक नंबर की कमीनी थी,
उस समय उठवा लिया था और मैं डरा धमका के वो सारे काम करवाए जो कि मैं करना भी नहीं चाहता था। जैसे मुझे वहाँ पे मौका मिला था मैं वहाँ से भाग गया और फिर जियाओ फैमिली वापस आ गया। उसके बाद झोंग कभी भी यहाँ पे नहीं आया मुझे पकड़ने के लिए, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो झोंग ज़्यू है उसने यहाँ पे एक बेटी को जन्म दिया है। लिंग जिंग बोल रही होती है यहाँ पे सारी गलती मेरी है, सीने मुझे माफ कर दीजिए। जियाओ चैन बोल रहा होता है अगर तुम चाहो तो तुम जियाओ फैमिली में रह सकती हो, वैसे तुम हमें जियाओ फैमिली की डिसेंडेंट ही हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ रहो। लिंग जिंग बोल रहे तो ठीक है एंसेस्टर। जियाओ चैन बोल रहा होता तुम इसके फादर हो, ये तुम्हारी बेटी है। अब यहाँ पे जितनी भी गर्ल फैमिली खत्म हो चुकी है तो अब यहाँ पे आपस में काफी अच्छे से रहना और कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। जियावान बोल रहा होता ग्रैंडपा मुझे काफी डर लग रहा है, ये मुझे कुछ करेगी तो नहीं ना। जियाओ चैन बोलता फालतू बातें मत करो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, ऊपर से तुम्हारी बेटी है ये तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाली। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम बोल रहा होता है कि आपने यहाँ पे काफी अच्छा डिसीजन लिया है, अगर आप डिसीजन जियाओ के लिए भी ऐसे डिसीजन लेंगे तो हमें काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे चाहे मैं दो में से कोई भी काम क्यों ना करूँ मुझे अच्छे रिवॉर्ड तो मिलेंगे ही, लेकिन यहाँ पे जियाओ की लाइफ की बात है और उसकी लाइफ के सामने कोई भी रिवॉर्ड कुछ भी नहीं है। फिर जियाओ चैन बोला जियाओ का पैनल खोलो। हम जैसे जियाओ होता है उसकी जो स्पिरिचुअल होती है वो 8 ग्रेड पे पहुंच गई होती है, वही जैसे कल्टीवेशन होती है वो नेसे सोरियलन के फर्स्ट लेवल पे पहुंच गई होती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि 2 घंटे पहले ही मैं इसका पैनल देखा था, इसकी स्पिरिचुअल 2 लेवल से आगे बढ़ गई है, वो जैसे कल्टीवेशन वो भी काफी आगे बढ़ गई है। ये नेसे सोरियलन में पहुंच गया सिर्फ 2 घंटे के अंदर। सिस्टम बता रहा होता है कि हमने आपको मौका दिया था जियाओ को लिए डिसीजन लेने का, लेकिन आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। इस टाइम जियांकियान और जियाओ थे वो भी फीलिंग से कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर 2 घंटे से उन लोगों के बीच सिस्टम चल रहा है और सिर्फ सिस्टम की वजह से ही वो लोग काफी पावरफुल बनते जा रहे हैं। जियाओ ने डुअल कल्टीवेशन करते वक्त अपने क्रिएशन की पावर को यूज किया और उसे काफी क्रिएटिव और काफी खुले दिमाग का होने की वजह से उसकी स्पिरिचुअल रूट थी वो काफी आगे बढ़ गई और वो 2 लेवल से प्रमोट हो गई। जियाओ चैन सोच रहा था पहले यहाँ पे जियाओ आन और अब यहाँ पे जियाओ मो। चलो तो काफी अच्छी बात है कि मैं यंग नहीं हूँ और अब मुझे सब मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपनी जवानी के अंदर मैंने बहुत बड़े काम कर लिया है। इन सबको तो पता भी नहीं कि जवानी के अंदर मैं क्या टैलेंटेड था। भले यहाँ पे जियाओ फिल्म का 1000 के लेवल में इन लोगों ने पहुंचाया है, पर 100 से ज्यादा बंदे तो जियाओ फिल्म के मैंने दिए थे और अब मुझे ये सब करने का बिल्कुल मन नहीं करता। जियाओ चैन बोल रहा होता है जियाओ लिंगजिन तुम्हारे पास मेडिसिन स्पिरिचुअल रूट है और तुम मेडिसिन काफी अच्छे से पढ़ सकती हो। लिंगजिन सोच रही होती है मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट था, आखिर जो यहाँ पे जियाओ फैमिली के एंसेस्टर है इन्हें बात कैसे पता चल गई, मैं तेरे कुछ बोला ही नहीं। जियाओ चैन बोल रहा होता है यहाँ पे बाहर कोई बंदा खड़ा नहीं है और मैं जियाओ फैमिली का एंसेस्टर हूँ, अगर मेरी फैमिली आगे बढ़े तो मुझे काफी अच्छा लगता है, तो तुम यहाँ पे बिना किसी डर के मुझसे खुल के बात कर सकती हो। चलो मुझे बताओ क्या तुम कौन से लेवल के अल्केमिस्ट हो। लिंगजिन बोल रही होती है कि मैं एक 4th ग्रेड के अल्केमिस्ट हूँ। हंसते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है तो काफी कमाल की बात है। जियाओ चैन सोच रहा होता है ये गोल्डोको रियलम के अंदर है और ये 4th ग्रेड के अल्केमिस्ट बन भी चुकी है। यहाँ पे एक चीज दिखाती है कि अल्केमी में काफी टैलेंटेड है और काफी आगे तक जा सकती है। अगर फ्यूचर में ये मेडिसिन किंग बन गई तो ये हमारे लिए काफी अच्छी क्वालिटी के एलएक्सी को रिफाइन कर पाएगी, स्पेशली मू तियानशेंग को। जियाओ चैन सोच रहा होता तो नॉर्मल अल्केमिस्ट होते हैं अगर वो 4th ग्रेड पे हैं तो वो एक 3rd ग्रेड की पिल को रिफाइन कर सकते हैं, वो जीनियस अल्केमिस्ट होते हैं वो 4th ग्रेड पे होते हुए 4th ग्रेड की पिल को रिफाइन कर सकते हैं। वो अगर मैं जियाओ लिंगजिन की बात करूं तो ये गोल्डोको रियलम के अंदर ही 4th ग्रेड की अल्केमिस्ट बन चुकी है। ये यहाँ पे नेसेसो रियलम के बराबर की पिल्स बना सकती है। ये कोई जीनियस नहीं बल्कि एक हेवनली प्रोडिजी है जो कि सदियों में सिर्फ एक ही बार पैदा होता है। जियाओ लिंगजिन बोल रहे होते लगता है कि जो सीनियर है वो मुझे ब्लॉग से खड़ा रखना चाहते हैं, इन्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी। जियाओ ली बोल रहा होता छोटी बच्ची एंसेस्टर ने तुमसे कहा ना कि एंसेस्टर करके पुकारो, आखिर तुम इनको सीनियर क्यों बोल रही हो। यहाँ पर जियाओ फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारे एंसेस्टर से एरोगेंटली बिहेव कर सके। अगर तुम ऐसा करोगी तो हम ये बात मानने से मना कर देंगे कि तुम्हारी बॉडी का तुम्हारी जियाओ फैमिली का खून है और तुम्हें यहीं पे खत्म कर देंगे, तो यहाँ थोड़ा सही से बिहेव करो। जियाओ चैन बोल रहा होता है ली शांत हो जाओ, ये बच्ची काफी टैलेंटेड है और इसने काफी दिक्कतें झेली है, थोड़ा एरोगेंट होता तो बनता ही है। यहाँ पे तुम तो बड़े हो ना, तुम्हें इसकी बात समझनी चाहिए। जियाओ चैन बोल रहा होता है अगर तुम्हें एलएक्सी रिफाइन करना पसंद है तो ये काफी अच्छी बात है, पर अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें काम करने के लिए कोई फोर्स नहीं करने वाला। लिंगजिन बोल रही होती है एंसेस्टर आखिर आप मुझसे किस तरह की पिल बनाना चाहते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता हमने यहाँ पे काफी काम की बात कर ली, चलो भी काम के पकड़ साइड में रखते हैं। मैं यहाँ पे काफी अच्छी क्वालिटी की टी बनाई थी। लिंजी का तुम इसे पीना चाहोगी। आगे बढ़ते हुए लिंजी बोल रही होती है एंसेस्टर में चाय पिला रहे तो मैं मना क्यों करूंगी। ये बोलते हुए चाय पीने लगती है। लिंजी सोच रही होती है इस चाय को पीने के बाद में ही मुझे काफी ज्यादा पावरफुल फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी दौड़ रही है। मुझे लग रहा है जो मैं एंसेस्टर उन्होंने मुझे काफी ज्यादा पावर दे दी है। ये बोलते हुए लिंजी होती है वहीं पे कल्टीवेट करने लगती है। लिंगजिन बोल रही होती है एंसेस्टर क्या जो आपने मुझे टी दी थी वो एनलाइटमेंट टी थी। जियाओ चैन बोल रहा होता है नहीं ये एनलाइटमेंट ट्री नहीं थी, असल में ये थी फेरी टी। लिंगजिन सोच रही होती यहाँ पे जो एंसेस्टर है ये काफी कैजुअली टी पी रहे थे, इसका मतलब कि जियाओ फैमिली के पास में काफी हाई लेवल के ट्रेजर है। अगर मैं जियाओ फैमिली में आ जाती हूँ
और इन एंसेस्टर की वैल्यू करती हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है लिंग जिन, तुम हमारी फैमिली में पहली बार आई हो, इसी वजह से ये एंसेस्टर तुम्हें गिफ्ट के तौर पे एक स्पेशल फिजिक दे रहा है। लिंग जिन सोच रही होती है कि कोई किसी को भी स्पेशल फिजिक कैसे दे सकता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है मेरे आर्टिफैक्ट की मदद से लिंग जिन की जो पूरी बॉडी वो प्योर हो जाएगी और ये पहले से काफी पावरफुल हो जाएगी। यहाँ तक कि जिसकी एलिक्सिर बनाने की इफेक्टिवनेस है वो भी 30% से बढ़ जाएगी और इसके पास में यहाँ पे एलिक्सिर बनाने के लिए एक बेस्ट टाइप की बॉडी आ जाएगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है लिंग जिन, आखिर तुम्हें फिर का एल्केमी मास्टर बनने में क्या टाइम लग जाएगा। लिंग जिन बोल रही होती है मैं गोल्डन कोर रियलम पर हूँ, जैसे ही मैं नेक्स्ट रियलम में पहुंच जाऊंगी तो मैं 5th ग्रेड के अल्केमिस्ट बन जाऊंगी और उसके बाद मैं 4th और 5th ग्रेड की काफी एलिक्सिर को रिफाइन कर पाऊंगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ में। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि अपने मैजिक वेपन का यूज करते हुए मैं खुद का एक रियलम क्रिएट कर सकता हूँ। लिंग जिन बोल रही होती है कि आखिर हम कहाँ पर हैं। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं बाहर की दुनिया के मुकाबले स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे बैठे कल्टीवेट करने से सिर्फ 3 साल के अंदर ही मैं नेक्स्ट रियलम में पहुंच जाऊंगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है लिंग जिन, तुम यहाँ पे बैठकर आराम से कल्टीवेट कर सकती हो और अगर तुम्हें बाहर की दुनिया से कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कह देना, मैं तुम्हें कोई भी रिसोर्स आके दे सकता हूँ। लिंग जिन बोलते ठीक है एंसेस्टर। जियाओ चैन बोल रहा होता हम सभी एक फैमिली है और अब से तुम भी किसी फैमिली वाले की तरह ही बिहेव करना, ना किसी बाहर वाले की तरह। सिस्टम बता रहा होता है गू फैमिली के अंदर एम्प्रेस रीइंकार्नेट हुई है। जियाओ चैन सोच रहा होता है गू फैमिली है वो साउथ में बसी हुई छोटी सी फैमिली है, आगे गू फैमिली मुझे कर लेना देना। हालांकि हमारी जियाओ फैमिली को गू फैमिली की काफी शादियां हो रखी है, लेकिन वो यंग जनरेशन के बच्चों की बात है, वो मेरी बात नहीं है। वैसे जो एम्प्रेस होंगी वो भी काफी पावरफुल कल्टीवेटर रही होंगी। मैं बात जियाओली से बोलूंगा कि जो एम्प्रेस की शादी है वो हमारी फैमिली किसी से फिक्स कर दे ताकि फ्यूचर में जो एम्प्रेस है वो हमारी फैमिली में आ जाए। सिस्टम बता रहा होता है कि जियाओ फैमिली के पास में फेट ऑफ एम्पर यान है। यहाँ आपकी तो फुरू आ रही है तो आप क्या करना चाहेंगे, क्या आप इसे रोकना चाहेंगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, पहले तो इसको यहाँ पे आने दीजिए, दूसरा कि इसको रास्ते में ही रोक दीजिए। जियाओ चैन बोल रहा था जो बाहर की दुनिया के लोग हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, वो जब जियाओ फैमिली भी उतनी पावरफुल नहीं हुई तो किसी का भी यहाँ पे आना उतना अच्छा नहीं रहेगा। फिर जियाओ सिस्टम से बोलता है कि इनको यहाँ पे आने से रोक दो। सिस्टम बता रहा था कि फुरू को यहाँ पे आने से रोक दिया गया है पर उनको हम ज्यादा तो रोक नहीं पाएंगे। वैसे आपके जियाओ क्लैन के अंदर कुछ एनिमीज एंटर कर रहे हैं। फिर जो जियाओ चैन होता है अपने पास वाटर मिरर को बाहर निकाल लेता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, इनमें से 2 बंदे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड रियलम पर है। वो ये कार्ड भी हमारी तरफ आ रही है। क्या इस कार्ड के अंदर एम्प्रेस बैठी हुई है? कार्ड के अंदर हम देखते हैं एम्प्रेस को जो कि एक बच्ची होती है और वहाँ पे रो रही होती है। एम्प्रेस की मॉम बोल रही होती है कि हमें माफ करना, हमारी पूरी गू फैमिली को माफ कर देना, हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। सोल्जर बोल रहा होता है मैडम हम जल्दी जियाओ फैमिली पहुंच जाएंगे। गू फैमिली और जियाओ फैमिली के बीच में बहुत से लोगों की शादियां हो रखी हैं और हम लोग पूरा भरोसा जो जियाओ फैमिली है वो हमारी हेल्प करेगी, वो हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले। वही हम लेते फिनिक्स गॉड को और ब्लू शैडो को। फिनिक्स गॉड बोल रही होती है आखिर इनको रोक नहीं देते, अगर हम लोग चाहते हैं यहीं पे मार सकते हैं। वही ब्लू शैडो बोल रहा हो तो देखते ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं, इन लोग यहीं पे मारने में मजा नहीं आने वाला। इन लोगों को पता चलना चाहिए ना जो वहाँ जियानोंग पैलेस है आखिर वो कितना खतरनाक है। हमें मास्टर ने कहा था कि हमें लियांग किंगडम मिंग किंगडम को खत्म करना है और जो गू फैमिली काफी एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे, अगर जिया फैमिली एरोगेंटली बिहेव करेगी तो हम उनको ही मार डालेंगे। फिनिक्स गॉड बोल रही होती है कि मैंने तो सुना कि जो जिया फैमिली के लोग होते हैं वो काफी कमजोर होते हैं तो इनसे डील करने में बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आने वाली। शायद से ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। ब्लू शैडो बोल रहा होता है इतना कॉन्फिडेंट होना अच्छा नहीं है। होंगजिन में काफी पावरफुल था लेकिन वो बेमौत ही मारा गया तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मिंग किंगडम में ज्यादातर नोबल फैमिलीज थी, उन्होंने हमारी बात मान ली और अपने बहुत सारे बंदों को हमारे पास में भेज दिया। मिंग किंगडम में ऐसे बहुत सारे लोग जो कि हमसे डरे हुए हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग ही हैं जो कि वो मना करने की ताकत रखते हैं। अगर हमने उनको हरा दिया तो जो मिंग किंगडम और लियांग किंगडम है वो भी हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पे किसी फैमिली की हमको मना करने की हिम्मत नहीं रहेगी। लियांग किंगडम वालों से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वहाँ की जो रॉयल फैमिली वो काफी ज्यादा ओबीडियंट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मिंग किंगडम की तो ये लोग काफी ज्यादा अजीब है, ये लोग कभी भी हमारी बात नहीं मानते। यहाँ एमिनेशन खत्म करना बहुत जरूरी हो चुका है। फिनिक्स गॉड बोल रही होती है अगर ऐसी ही बात थी तो हम यहाँ पे सबसे पहले गू फैमिली खत्म क्यों कर रहे हैं। ब्लू शैडो बोल रहा था जब लास्ट टाइम होंगजिन ने एक टीम बनाई थी तो उसकी टीम में सबसे कम लोग गू फैमिली और जियाओ फैमिली से ही थे। इसी वजह से मैंने सोचा कि गू फैमिली के बंदों को मारना काफी जरूरी हो चुका है। और तुमने तो खुद भी देख लिया ना, यहाँ गू फैमिली के बंदे मरना पसंद कर रहे हैं लेकिन सरेंडर नहीं कर रहे। वैसे तो हम लोग यहाँ पे जियाओ फैमिली खत्म करने के लिए आए थे लेकिन मैं बिल्कुल नहीं पता था कि जितने भी गू फैमिली के मेंबर्स बच गए थे वो दौड़ते हुए यहाँ आएंगे। चलो ये तो काफी अच्छी बात है ना। अब जियाओ फैमिली और गू फैमिली साथ में खत्म हो जाएगी और देखते हैं गू फैमिली की हालत को देखते हुए जियाओ फैमिली कैसे रिएक्ट करते हैं। फिनिक्स गॉड बोल रही होती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चे चाहिए। क्या बस जियाओ फैमिली काफी स्मार्ट हो और वो अपने सारे बच्चों को गू फैमिली के सारे बच्चों को हमें चुपचाप से दे दे। ब्लू शैडो बोल रहा होता है कि यहाँ पे जियाओ फैमिली ने हार मान ली तो जो जियाओ जीमिंग है उसे क्या इज्जत रह जाएगी।
जियाओ जिमी के नाम 36 सेक्ट आते हैं और अगर हमें वहां से बच्चे मिलेंगे तो हमारे लिए काफी अच्छी बात होगी ना। फिनिक्स गार्ड बोल रही होती है जियाओ फैमिली बचेगी या मरेगी ये वो खुद डिसाइड करने वाले हैं। हम देखते गार्ड बोल रहा होता है मैम हम जियाओ फैमिली से आधा माइल ही दूर है, हम पहुंचने ही वाले हैं। हमारे यहाँ तक पहुंचने के बाद भी जियाओ फैमिली बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, लगता है कि वो हमारा साथ नहीं देने वाले। एम्प्रेस की मॉम बोल रही होती है कि हाँ ये बात तो समझने वाली है, एक ऐसी फैमिली पे ऑलरेडी अटैक हो रखा है, वही दूसरी फैमिली के पास आते बचने के लिए, इसे दूसरी फैमिली में काफी दिक्कत होती है, हम लोग काफी सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं और हमारे सर्वाइवल का चांस बेहद ही कम है। यहाँ मैं जो भी कुछ कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। हम देखते हैं ब्रूशर के पास में गार्ड आया होता है जो कि बोल रहा होता है बॉस जो यहाँ पे जियाओ फैमिली को कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, यहाँ तक कि गू फैमिली को देखते हुए ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो इनको जानते भी नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे गू फैमिली खत्म कर दें। ब्लू शैडो बोल रहा होता है काश यहाँ पे जियाओ फैमिली कुछ करती तो इससे हमें काफी मजा आता, लेकिन अब वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक्शन लेना ही पड़ेगा। अपने कुछ गार्ड्स को लेकर आगे जाओ और गू फैमिली के बुढ़े और उस औरत को मार डालना और हाँ वो जो छोटी बच्ची वो भी बचनी नहीं चाहिए उसे भी खत्म कर देना। फिर जब ब्लू शैडो गार्ड्स होते हैं वो आगे बढ़ते हुए गू फैमिली को घेर लेते हैं। एम्प्रेस की मॉम बोल रही होती रोया मुझे माफ करना, तुम्हारी जो मॉम तुम्हें नहीं बचा पाएगी, ये बोलते हुए अपने पिता रोया के ऊपर अटैक करके उसे मारने वाली होती है। खुद को मरता हुआ देख के तो रोया भी रोने लगती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियाओ चैन आता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है आपको ये बच्ची नहीं चाहिए तो आप ये हमको दे दीजिए। हम देखते जियाओ चैन के पास में आने के बाद रोया काफी खुश हो गई होती है। रोया की मॉम बोल रही थी प्लीज मेरी हेल्प करिए ताकि मैं अपने बच्चे की लाइफ बचा सकूं। मास्टर आप प्लीज वापस चले जाइए, यहाँ मैं और मेरे एल्डर वांग है वो हमारी गू फैमिली की इज्जत के लिए आखिर तक फाइट करेंगे और भले ना मारे भी क्यों ना जाए हमारी फैमिली 80% तो बचा ही रहेगा ना। बाहर ये लोग जितने ही बंदे हैं ये सब जियानो पैलेस के बंदे हैं, प्लीज मास्टर आप पकड़े मत जाइएगा वरना यहाँ पे आपके साथ में बच्ची मारी जाएगी। बाहर आते हुए जियाओ चैन बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर में क्या ही बिगाड़ लेंगे। जियाओ चैन को देखते हुए गार्ड्स बोल रहे हो तुम जियाओ फैमिली से बिलोंग करते हो ना, क्या तुम यहाँ पे इन लोगों को बचाने के लिए आए हो। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास 160 बंदे हैं जो कि गोल्डो रियलम से बिलोंग करते हैं, वही 2 ऐसे बंदे जो कि गॉड रियलम से बिलोंग करते हैं। इतनी पावर के साथ में तुम पूरे मिंकड़े को तबाह कर सकते हो, ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जो कि तुम्हारी पावर रेजिस्ट कर सके। लेकिन मैं तुम्हें चैलेंज कर सकता हूँ कि यहाँ पे इतनी सारी पावर होते हुए भी तुम मेरी जियाओ फैमिली कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर तुम लोग के पास कुछ और पावर होती तो शायद हमें खतरा हो भी जाता, लेकिन इतनी कम पावर के साथ में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ खड़े बंदे बोल रहे होते यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है, अगर हम इसको मार भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जल्दी से आगे बढ़ो इसको मार डालो। फिर से भी आगे बढ़ते जियाओ चैन अटैक करने लगते हैं। तभी जब वहाँ पे जियाओ चैन होता है वो हेवन एंड अर्थ को एक्टिवेट कर लेता है। सिस्टम बता रहा होता है ये कैसी स्किल है जिसका यूज करते हुए अपने आसपास के जितने वेपन है उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक जब कल्टीवेशन वो भी एक लेवल से अप हो जाएगी। फिनिक्स गॉड बोल रही होती है तो काफी पावरफुल बंदा निकला, हम इसे ऑफेंड नहीं कर सकते। ब्लू शैडो बोल रहा होता है कि हमें ऐसे भागना होगा वरना हम फालतू ही मारे जाएंगे। ये बोलते हुए दोनों वहां से भागने लगते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है इनको क्या लगता है कि हम उनसे भाग सकते हैं। फिर जियाओ चैन स्पेस बिट को एक्टिवेट कर लेता है और आसपास के पूरे स्पेस को लॉक कर देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जितनी प्रॉब्लम थी मैं सारी सॉल्व कर दी है, इस बच्चे को मैं अपनी जियाओ फैमिली लेके जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ मैं इसे बहुत ज्यादा अच्छे से बड़ा करूंगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग काफी सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं, मुझे माफ करके मैं आप लोगों को नहीं बचा सकता। रोया की मॉम बोल रही होती कि हाँ मास्टर हमें पता है हम यहाँ पे जिंदा नहीं बच सकते क्योंकि हमारी बॉडी जितने भी ऑर्गन्स थे सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हमारे पास एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज हमारी फैमिली का आखिरी सीजन को बचा लीजिएगा, अगर ये बच्ची मारी गई तो जब हमारी पूरी फैमिली तो खत्म हो जाएगी। जियाओ चैन बोल रहा टेंशन मत लो ये बच्ची बिल्कुल सेफ है, जियाओ फैमिली के अंदर इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे हम देखते हैं जियाओ चैन अपने घर में वापस आ गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मैं मानता हूँ कि मैं अभी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर हूँ, पर क्या होगा जियानो पैलेस वालों के पास में कंबाइन कोई मास्टर हो तो उसके सामने मैं भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर जियाओ चैन जियाओली को अपने पास में बुलाता है। जियाओली वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है फादर आपने मुझे क्यों बुलाया है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि जिमी को लेटर लिखो, उसे बोल के मिंग किंगडम को डायरेक्टली कंट्रोल करें और पूरे के पूरे मिंग किंगडम को जियाओ फैमिली की शील्ड के तौर पर यूज करें। सीन जो होता है हम देखते हैं उस मिस्टीरियस मास्टर को जिसके पास में एक गार्ड रखा होता है। गार्ड बोल रहा था प्रोटेक्टर लिन, रेड फिनिक्स गॉड और ब्लू शैडो गॉड हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ तक जो प्रिंसेस वेनुआ थी वो मिंग किंगडम की पहली फीमेल एम्प्रेस बन चुकी है। मिस्टीरियस बंदा बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर वो बंदा बोलता जाके पता करो क्या जो ब्लू शैडो गॉड और रेड फिनिक्स गॉड है वो चले कहाँ गए, वो एक बहुत पावरफुल मास्टर्स थे, ऐसे ही वो यहाँ पे गायब नहीं हो सकते। गार्ड बोल रहा था प्रोटेक्टर लिन लास्ट टाइम वो जियाओ फैमिली सिटी के पास में देखा गया था, उसके बाद से वो गायब हो गए। प्रोटेक्टर लिन बोल रहा होता है कि जियाओ फैमिली ने बच्चों को नहीं भेजा, यहाँ तक रेड फिनिक्स गॉड और ब्लू शैडो गॉड वहीं पे गायब हो गए। जो प्रिंसेस वेनुआ है वो भी जियाओ फैमिली की डॉटर इन लॉ है। आखिर जियाओ फैमिली वो चाहती क्या है। अगर हमारे जियानो पैलेस वालों पे कोई भी दिक्कत आई तो मैं जियाओ फैमिली को नहीं छोड़ने वाला, मैं इनकी फैमिली के हर एक सिंगल बंदों को मार डालूंगा। गार्ड बोल रहा होता है कि आखिर हमें क्या करना है, पहले हम जियाओ फैमिली को मारे कियाओ फैमिली को। प्रोटेक्टर लिन बोल रहा होता है पहले कियाओ फैमिली को मारना है,
एक बार क्या फैमिली खत्म हो जाए वो क्या जिया फैमिली पे अटैक कर देंगे। सीन चेंज होता है, हमें मिंग किंगडम के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एम्परर को जो कि बोल रहे होते कि फाइनली मेरे कंधों से ये भार हट गया। वेनुआ मैं हमेशा से चाहता था कि तुम यहाँ की किंग बनो, लेकिन तुमने हमेशा किंग बनने से मना कर दिया था। फाइनली अब जाके तुमने मेरी बात मान ही ली। वेनुआ बोल रही होती है फादर जिमिंग ने बोला है कि वो यहाँ पे जियानो पैलेस को डिस्ट्रॉय करने वाला है और एक बार हम लोग जियानो पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दे उसके बाद जो आपका थ्रोन है वो आपको वापस मिल जाएगा। मुझे यहाँ किंग बन के नहीं रहना है। एम्परर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पे किंग बनाने के लिए मैंने काफी मेहनत करी है, अगर तुमने पोजीशन छोड़ दी तो फैमिली फिर लड़ाई लग जाएगी। यहाँ पे सभी लोग एम्परर की पोजीशन के लिए पागल हो जा रहे हैं। वैसे तुम्हें पता है बचपन से ही सपना था कि मुझे कारपेंटर बनना था, लेकिन मैं थ्रोन से बांध दिया गया जबकि मुझे कभी भी किंग नहीं बनना था। वेनुआ मैं ये बात कह सकता हूँ कि एम्परर बनने का जो काम होता है वो काफी मुश्किल होता है, क्योंकि तो अपने किंगडम के हर एक बंदे को साथ में चलना पड़ता है, जो कि एक बेहद ही मुश्किल काम है। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा कि यहाँ पे तुम्हें एम्परर की पोजीशन मैंने खुद से दी है, तुमने इसे जबरदस्ती नहीं लिया। सीन जो होता है हम देखते हैं जियाओ चैन को। जियाओ चैन बोल रहा होता है जो ये बच्ची काफी रोती है, हमने इसे बहुत से टॉय से खेलने के लिए, लेकिन उनसे नहीं मानी। यहाँ तक कि फैमिली में जितनी भी नैनीज है ये काफी जोर से रो रही है। ये यहाँ पे इतना जोर से रोती है कि पूरी जिया फैमिली हिल चुकी है, लेकिन मेरे पास में आने के बाद ही ये एकदम चुप हो गई, काफी खुश हो गई है। लगता है छोटी बच्ची को मैं काफी पसंद हूँ। और वैसे मैंने बच्चों के अपने आंखों के सामने 5 जनरेशन देख ली है, तो यहाँ पे किसी बच्चों को संभालने में काफी एक्सपर्ट हो चुका हूँ। तभी वहाँ पे जियाओली आते हुए कहता है कि फादर हमारा पहला काम कंप्लीट हो चुका है। जियाओ चैन बोला तुमने काफी अच्छा काम किया और वक्त आ चुका है प्लान के सेकंड स्टेप को चालू करने का। अब हमारे जियाओ फैमिली का हर एक बच्चा है जो कि गोलोको रियलम से ऊपर है उसको हम लोग बाहर भेजेंगे और उन्हें वो दिखाएंगे कि आखिर हम कितने पावरफुल हो चुके हैं। अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।